हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस ब्लाउज़ में हमने पफ स्लीव तैयार किया है बहुत ही खूबसूरत नेक कटिंग के साथ, और इसके साथ हमने बनाया है 3 लेयर रफल लहंगा। इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपसे शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने इस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है टिश्यू का। सबसे पहले आप इसे 2 बार फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से अपना शोल्डर मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच, तो हमने फोल्डेड साइड से 7 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से नीचे की ओर हम अपना आर्म होल मेजर करेंगे। तो मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन के साथ। मेरे केस में आता है 10 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे। अब हम बॉटम की तरफ अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन, और हमें 1 इंच डार्ट भी लेना होगा नीचे की तरफ। फिर मेरे केस में आता है 10 इंच, तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट फर्स्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बना लेंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। कर्व शेप देते हुए इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम ऊपर की तरफ शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे। तो फोल्डेड साइड से हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और आर्म होल की तरफ 1/2 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। और इस तरीके से मेरे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हमें यहाँ फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पे ही अस्तर लगाना होगा। तो हम सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से उल्टा प्लेस करेंगे और अस्तर को इसके ऊपर सीधा प्लेस करेंगे। इस तरीके से रखते हुए वन अबव दी अदर हम साइड्स, आर्म होल्स, नेक एरियाज और ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट पे भी कर लेना होगा। बॉडी को उल्टा रखना होगा और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखना होगा और हमें साइड्स, आर्म होल, नेक एरिया ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस पे डार्ट लगाना होगा। तो हम फ्रंट पार्ट पे डार्ट लगाएंगे। तो इसे हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम फोल्डेड साइड से 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर दोनों ही पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिला लेंगे। फिर हम हाफ इंच का पॉइंट दोनों तरफ मार्क कर लेंगे और इन सभी पॉइंट्स को स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी डार्ट को लगा लेना होगा। तो सबसे पहले हम बॉडी को ओपन कर लेंगे और फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ताकि दूसरी तरफ हमारी ट्रेसिंग आ जाए। आपको प्रेस कर लेना होगा और चॉक की मदद से इन ट्रेसिंग को डार्क कर लेना होगा। अब हम इसे फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और स्लांट वे में स्टिचिंग दे देंगे। सेम तरीके से आपको दोनों ही डार्ट को लगाना होगा। सबसे पहले आप डार्ट सी लीजिए, उसके बाद आपको नेक की कटिंग करनी होगी। तो हम फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, जिसकी कटिंग हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। बकरम को हाफ में फोल्ड कर लेंगे और फोल्डेड साइड से हमने 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और लंबाई हमने 6 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ हमने आधा इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इन पॉइंट को नीचे से इस तरीके से स्लांट वे में मार्किंग दे देंगे। अब हम इसी शेप में आगे की तरफ 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है और हमें फोल्डेड साइड पे एक वी पैटर्न क्रिएट करना है, जिसकी चौड़ाई हमने
हाफ इंच रखा है और लंबाई 1 इंच, दोनों ही पॉइंट्स को इस तरीके से स्लांट वे में जॉइन कर लेंगे। फिर बाहर से अगेन हमने 1-1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसे अगेन इसी शेप में स्लांट वे में ड्रॉ कर लेंगे। अब इन मार्किंग को कट कर लेंगे जिस पे हम इस तरीके से हल्का हल्का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन दोनों ही मार्किंग को हम कट कर लेंगे। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये खूबसूरत सा जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हम अस्तर का मटेरियल लेंगे और नेक उसके ऊपर प्लेस करेंगे और आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर इसी शेप में इसे कट कर लेंगे। तो यह हमने कट कर लिया है और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उसे हम इस तरीके से मोड़ते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देंगे। तो आप देख रहे हैं हमने बकरम और फैब्रिक दोनों ही अटैच कर लिया है और अब हम इसे अपने फ्रंट पार्ट पे नेक पे अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को सीधा रखना होगा और नेक को उसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा, जो बकरम वाला पार्ट है वो आगे की ओर हो, रखते हुए जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा और डार्ट भी सी लेना होगा साथ साथ। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ डार्ट भी सी लिया है और नेक भी अटैच कर लिया है। अब हम इसी शेप में आधे इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए ऑल ओवर कट लगा लेंगे और जो आधे इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर हम इस तरीके से हल्का हल्का कट्स दे देंगे। ये कट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे की तरफ कोई भी छोल ना आए। तो यहाँ हमने ऑल ओवर कट्स लगा लिया है। अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें ऊपर से भी एक सिलाई दे देना होगा। सिलाई हम जस्ट किनारे से देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई दे दिया है और हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा और बैक पार्ट पे हमने सेम मेजरमेंट से डार्ट लगाया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया था और उसे सेम तरीके से इस तरीके से फैब्रिक को स्लांट वे में पकड़ना होगा, स्टिचिंग दे देना होगा। अब हमें बैक पार्ट का नेक की कटिंग करना है जिसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच लिया है और लंबाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे और ये हिस्से को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसी मेजरमेंट से पट्टी को कट करना होगा जिसकी किनारियों को हमें सबसे पहले एक बार फोल्ड कर लेना होगा और बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा, उसके बाद पट्टी को मोड़ते हुए अगेन आपको एक बार सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पट्टी लगा लिया अपने नेक पे और डार्ट भी लगा लिया है। अब हमें जैसे कि ये मेरा ब्लाउज़ है तो बैक साइड से हमारा ये ओपन रहेगा, तो उसके लिए हम बॉडी को सबसे पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से 2 पार्ट रिसीव होगा। अब हमें दोनों ही पार्ट पे पट्टी लगाना है हुक और बटन के लिए। तो हमने यहाँ 3 इंच की चौड़ाई पट्टी कट किया है और लंबाई में अपने ब्लाउज़ की जितना। सबसे पहले ऊपर के किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे, उसके बाद हाफ में फोल्ड करते हुए ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे, पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए आधे इंच की दूरी पे आपको सिलाई दे देना होगा। सेम तरीके से आपको दोनों साइड पे दे देना होगा, पट्टी को लगा लेना होगा। तो यहाँ मैंने दोनों साइड पट्टी को लगा लिया है। अब हमें एक साइड की जो पट्टी है उसे हम इस तरीके से जो बैक साइड का रॉ एजेस है उसे अंदर लेंगे। सबसे पहले एक बार मोड़ेंगे, उसके बाद दोबारा मोड़ते हुए जिस किनारे पे आपको सिलाई दे देना होगा और दूसरे साइड आपको इस तरीके से एक ही बार मोड़ना होगा, रॉ एजेस को अंदर ले लेना होगा और एक ही बार मोड़ना होगा। इस तरीके से मोड़ना होगा कि आधे इंच की पट्टी ऊपर की ओर दिखाई दे, को जिस किनारे पे सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ मैंने दोनों साइड पट्टी लगा लिया है और इस तरीके से अब हम इसके ऊपर हुक और बटन लगा सकते हैं और ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा, दोनों शोल्डर को मिलाते हुए शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 बार फोल्ड किया है। ये मेरी पफ स्लीव है, इसलिए हम 2 बार फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से फोल्डेड साइड से ऊपर से हम 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे
आर्मोल की तरफ। ये पॉइंट हमने प्लीट्स के लिए मार्क किया है। फिर उसके नीचे हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी आर्मोल्स है आप उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्मोल्स है यहाँ 7 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किए। फिर वहाँ से बाहर की ओर आपको 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। फिर हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेना होगा। और स्लीव की लंबाई आप अपने हिसाब से रखिए, आपको कितना शॉर्ट स्लीव क्रिएट करना है। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। राउंड आर्म्स के तरफ भी आपको एटलीस्ट 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। जितना भी आपका राउंड आर्म्स है 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा प्लीट्स के लिए। और सभी पॉइंट्स को जॉइन कर लेना होगा और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आपको फ्रंट आर्मोल भी बना लेना होगा। इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेनी होगी। और इस तरीके से हमें दोनों स्लीव रिसीव हो गई है। अब हमें दोनों स्लीव पे छोटे छोटे प्लीट्स देना होगा, स्लीव के आगे वाले हिस्से पे भी और आर्मोल वाले हिस्से पे भी। इस तरीके से आपको छोटे छोटे प्लीट्स देना होगा। इतना प्लीट्स देना होगा आपके आर्मोल के जितनी आपके आर्मोल की, और आगे की तरफ भी आपको छोटे छोटे प्लीट्स देना होगा अपने राउंड आर्म्स के जितना। 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो उस हिसाब से आपको प्लीट्स देना होगा। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव पे प्लीट्स को लगा लिया है। अब हम स्लीव पे राउंड आर्म्स की जगह पे हम एक पट्टी लगाएंगे जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच लिया है और लंबाई अपने राउंड आर्म्स के जितना लिया है उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। स्लीव को सीधा रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देंगे। उसके बाद आगे की तरफ मोड़ते हुए अगेन ऊपर से भी एक सिलाई दे देंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव पे इस पट्टी को लगा लिया है। तो यहाँ मेरी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम इसे अपने ब्लाउज़ पे अटैच कर लेंगे। ब्लाउज़ को ओपन कर लेंगे और ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे आए और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर आपको स्लीव को जॉइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव जॉइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा, नीचे की किनारियों को मोड़ लेना होगा। तो यहाँ हमने साइड सी लिया है, नीचे की किनारी मोड़ लिया है। इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा ब्लाउज रेडी हो गया है। बैक साइड पे आप हुक या बटन लगा के इसे टाई कर सकते हैं। और इसके नीचे मैंने पेयर अप किया है 3 लेयर लहंगे के साथ। इसकी भी वीडियो मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। सो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।